महादेव ने घोषणा की कि उनका यह दिव्य प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग कहलाएगा। जो भी इसकी आराधना आस्था के साथ करेगा उसे शिव भक्ति प्राप्त होगी, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिछले भाग में हमने देखा ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता के विवाद के चलते एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट होता है, जिसका ना ब्रह्मा जी को ना विष्णु जी को ना आदि मिलता है ना अंत मिलता है। और ब्रह्मा जी को असत्य बोलने का श्राप मिल चुका था और केतकी के फूल को भी शिव जी के और केतकी के फूल को भी शिव पूजा से वंचित कर दिया गया। लेकिन उस अनंत प्रकाश स्तंभ के भीतर अभी एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जो ब्रह्मा विष्णु और समस्त ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करने वाला था। आखिर वो अनंत ज्योति स्तंभ क्या था और उस अनंत ज्योति स्तंभ में कौन विराजमान था? जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपने अपने प्रयासों में असफल होने के बाद पुनः उस दिव्य स्तंभ के पास लौटे तो दोनों को अपनी अपनी सीमाओं का एहसास हो चुका था। भगवान विष्णु ने तो विनम्रता पूर्वक सत्य को स्वीकार कर लिया कि वे उस अनंत दिव्य प्रकाश स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। विष्णु जी ने महादेव के समक्ष इस सत्य को स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने स्वयं को विजेता सिद्ध करने के लिए असत्य का सहारा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी को शिव जी से शापित होना पड़ा। अब उसी समय वो दिव्य प्रकाश स्तंभ और अधिक तेजस्वी हो उठा। उस प्रकाश स्तंभ का प्रकाश मानो 1000 सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी लग रहा था। देवता ऋषि सभी सिद्धजन आश्चर्यचकित होकर इस अद्भुत दृश्य को देखने लगे। तभी उस दिव्य प्रकाश स्तंभ से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनकी जटा जोट से गंगा प्रवाहित हो रही, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था और गले में सर्पों की माला लपेटी हुई थी और उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी और वे थे स्वयं महादेव। तब महादेव कहते हैं, हे देवताओं, मैं ही सृष्टि का आदि और अंत हूँ। मैं ही वह दिव्य शक्ति हूँ जिसे तुम खोजने का प्रयास कर रहे थे। इस अनंत दिव्य प्रकाश का, अनंत ज्योति स्तंभ का ना कोई अंत है और ना ही कोई प्रारंभ है। अब महादेव ने ब्रह्मा जी के सत्य पालन से प्रसन्न होकर उन्हें इस संपूर्ण जगत के पालन का दायित्व सौंपा और ब्रह्मा जी के असत्य पारायण से ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आप इस पूरी सृष्टि में बहुत सीमित जगह पूजे जाएंगे। उसके बाद महादेव ने घोषणा की कि उनका यह दिव्य प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग कहलाएगा। जो भी इसकी आराधना आस्था के साथ करेगा उसे शिव भक्ति प्राप्त होगी, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। और कथाएं कहती है कि जिस रात्रि महादेव इस दिव्य प्रकाश स्तंभ से प्रकट हुए थे वही रात्रि आगे चलकर महाशिवरात्रि कहलाती है, महाशिवरात्रि के नाम से मनाई जाती है। और इसी प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान हुआ कि समस्त सृष्टि की एकमात्र शक्ति है और वो है महादेव। लेकिन अगर महादेव स्वयं आदि और अनंत है तो एक प्रश्न पुनः जिज्ञासा में आता है कि महादेव का अस्तित्व कैसे प्रारंभ हुआ? क्या महादेव का भी जन्म हुआ था या महादेव इस सृष्टि से पहले भी विद्यमान थे? शिव पुराण का अगला अध्याय इसी रहस्य से पर्दा उठाएगा। तब तक मेरे साथ बने रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव।